एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। इस दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दावा किया है कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 60,000 से अधिक सैनिकों को जमा कर रखा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन के बुरे रवैये और क्वाड देशों के लिए चेतावनी खड़े करने को लेकर निशाना साधा। क्वाड समूह के देशों में अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने मंगलवार को टोक्यो में मुलाकात की। कोरोना वायरस महामारी शुरू होने के बाद ये पहली आमने सामने की वार्ता है। ये बैठक हिंद प्रशांत क्षेत्र, दक्षिण चीन सागर और पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के आक्रामक सैन्य बर्ताव की पृष्ठभूमि में हुई। इस बैठक से लौटने के बाद पोम्पियो ने शुक्रवार को गाई बेंसन शो पर कहा कि भारतीय देख रहे हैं कि उनकी उत्तरी सीमा पर 60,000 से अधिक चीनी सैनिक तैनात है। उन्होंने कहा कि मैं भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के अपने समकक्षों के साथ था। 4 बड़े लोकतंत्रों, 4 शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं और 4 राष्ट्रों के इस प्रारूप को क्वाड कहते हैं। इन सभी चारों देशों को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पेश खतरों से जुड़े वास्तविक जोखिम हैं। इससे पहले पोम्पियो ने मंगलवार को टोक्यो में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। पोम्पियो ने तब कहा था कि वे जानते हैं कि उनके लोग इस बात को समझते हैं कि हम इसे लंबे समय से नजरअंदाज करते आए हैं। पश्चिम ने दशकों तक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को अपने ऊपर हावी होने दिया। पूर्ववर्ती में प्रशासन ने घुटने टेक दिए हैं और चीन को हमारी वैश्विक संपदा को चुराने और उसके साथ जुड़ी लाखों नौकरियों को कब्जा करने का मौका दिया। वे अपने देश में भी ऐसा होता देख रहे हैं। वहीं एक दूसरे इंटरव्यू में पोम्पियो ने कहा था कि क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में समझ और नीतियां विकसित होना शुरू हुई हैं, जिनके जरिए ये देश उनके समक्ष चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा पेश खतरों का एकजुट होकर विरोध कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में निश्चित ही उन्हें एक सहयोगी और साझेदार के रूप में अमेरिका की जरूरत है। पोम्पियो ने कहा कि उन सभी ने ये देखा है, चाहे वे भारतीय हों जिनका भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में हिमालय में चीन से सीधे आमना सामना हो रहा है। उत्तर में चीन ने भारत के खिलाफ बड़ी संख्या में बलों को तैनात करना शुरू कर दिया है। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच मई महीने की शुरुआत से ही गतिरोध बना हुआ है। दोनों ही पक्षों की ओर से विवाद को हल करने के लिए कई बार कूटनीतिक और सैन्य स्तर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। पोम्पियो ने एक अन्य साक्षात्कार में फॉक्स न्यूज से कहा कि वुहान वायरस जब आया और ऑस्ट्रेलिया ने जब इसकी जांच की बात उठाई तो हम जानते हैं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें भी डराया धमकाया। उन्होंने कहा कि इनमें से हर देश चीन के ऐसे बर्ताव का सामना कर चुका है और इन देशों के लोग जानते हैं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी उनके लिए खतरा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।